हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियाज DIY चैनल और मैं हूं आपकी दोस्त प्रिया। दोस्तों, ये है एलोवेरा। हम सब जानते हैं कि ये कितना कीमती पौधा है, क्योंकि ये हमारे हेयर केयर और स्किन केयर में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली नेचुरल चीज़ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ इसका ही इस्तेमाल करके एक ऐसी रेमेडी बताने वाली हूँ जिस रेमेडी के इस्तेमाल से आपके बालों की मानो आप सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। स्पेशली जिन्हें भी हेयर फॉल या फिर बालों के ना बनने की तकलीफ है वो इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छे है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके बाल हद से ज़्यादा झड़ रहे हैं या फिर वो लंबे नहीं हो पा रहे हैं तो बिना सोचे बस इस रेमेडी को आप आज बताए जाने वाले तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दें, क्योंकि ये रेमेडी आपके बालों का झड़ना दुगनी तेज़ी से कम करता है, बालों को लंबा, घना और सिल्की शाइनी बनाता है। और तो और ये केमिकल ट्रीटमेंट जिन्होंने भी अपने बालों में करवा रखी है, उनके बाल अगर झड़ रहे हैं या फिर खुश्क हो गए हैं तो उनके बालों में भी नमी लाकर उन सभी प्रॉब्लम्स को आज की ये रेमेडी सॉल्व करेगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहे जिससे एक भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस न कर दें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल बटन को भी दबा दें, जिससे मेरे सभी वीडियोस आप सबसे पहले देख सके। तो दोस्तों, इस एलोवेरा को इस्तेमाल करने के वैसे तो कई तरीके हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ इसके एक नहीं बल्कि दो ऐसे तरीके शेयर करूंगी जो मेरे एक्सपीरियंस से बेस्ट है और जिसमें से आप कोई भी एक तरीका अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपको आसान लगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक हो सके उतने डार्क ग्रीन कलर की फ्रेश एलोवेरा लीफ को तोड़ लेना है। उसके बाद आपको इसे अच्छे से साफ पानी से धो लेना है, जिससे कि इसके ऊपर की डस्ट निकल जाए। अब इसके बाद आप 20 से 25 मिनट के लिए इसे एक ग्लास लेकर इसमें वर्टिकली खड़ा करके रख दें, जिससे कि इसमें से ये सारा नेचुरल पॉइजन जो होता है वो निकल जाए। वैसे ये चीज़ मैंने आप लोगों से पहले भी मेरे कई वीडियोस में शेयर की है कि ये स्टेप करना कितना ज़रूरी है। तो यहाँ पर पॉइजन अलग कर लेने के बाद आपको इसके साइज को कट करके इसमें से हो सके उतना जेल एक्सट्रैक्ट कर लेना है। वैसे दोस्तों, मैंने इस एलोवेरा के जेल को 6 महीने से भी ज़्यादा कैसे स्टोर किया जा सकता है उस पर एक वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर किया है। अगर आप बार बार इस तरह से जेल एक्सट्रैक्ट करना पसंद नहीं करते हैं या फिर आपके पास उतना वक्त नहीं रहता है तो आप एक बार में ही जेल बना कर रख लें और जब भी आपका मन करे आप उसे स्किन केयर या फिर हैंड केयर में यूज़ कर सकते हैं। तो उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस लीफ में से 2 से 3 चम्मच के बराबर जेल एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब आपको नेक्स्ट चाहिए होंगी दोस्तों कुछ फ्रेश नीम की पत्तियां। ये आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करने से लेकर डैंड्रफ, गंजापन और बालों में आने वाली ड्राइनेस जैसी सभी परेशानियों का तोड़ है। कई लोगों को ये आसानी से अवेलेबल नहीं होती हैं, तो वो लोग इसकी जगह 2 से 3 गुड़हल के फूल यानी कि हिबिस्कस फ्लावर्स या फिर इनकी फ्रेश पत्तियों का भी इस्तेमाल इन नीम के पत्तों की जगह पे कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने इन 20 से 25 कड़वे नीम की पत्तियों को पहले तो क्लीन कर लिया है और उसके बाद आप एक ब्लेंडिंग जार लेकर इसमें इन दोनों भी चीज़ों को एक एक करके इसमें डाल दें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड करी हूँ ये एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट यानी कि जेल, और उसके बाद हम ऐड कर देंगे ये नीम की पत्ती। अब हमें इसमें बिना पानी ऐड करे ही अच्छे से स्मूथ कंसिस्टेंसी का हो जाने तक इसे ग्राइंड कर लेना है। दोस्तों, ये जो नीम की पत्तियां हैं वो बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो जानी चाहिए, तब तक आपको इसे ग्राइंड करना है। नहीं तो क्या होगा कि हेयर वॉश के टाइम पे ये आपके बालों में फंस जाएगी और आपको इसे वॉश करने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो अब यहाँ पर मैंने इसे बहुत ही अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही स्मूथ कंसिस्टेंसी का बनके रेडी है। अब हमें इसे बिना छाने ही एक बाउल में निकाल लेना है। तो दोस्तों, अब हम इसमें ऐड कर देने वाले हैं ये एक विटामिन ई की कैप्सूल। अब ये जो विटामिन ई की कैप्सूल होती है दोस्तों, वो इन एलोवेरा के गुणों को स्काल्प में एब्जॉर्ब होने में काफ़ी मदद करती है। साथ ही ये स्काल्प में ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाती है, जिससे कि बाल घने तो होते ही है, साथ ही स्ट्रॉन्ग भी बनते हैं। तो अब इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 चम्मच आंवला का तेल। अब ये आंवला का जो ऑयल होता है दोस्तों, वो एलोवेरा के साथ मिला के लगाने से इसके बेस्ट रिजल्ट हमारे बालों को मिल सकते हैं, क्योंकि आंवला में मौजूद विटामिन सी डैमेज्ड बालों को रिपेयर करता है, फिर वो केमिकली ही ट्रीटेड क्यों ना हो। आप इसकी जगह चाहे तो अरेंडी का तेल यानी कि कैस्टर ऑयल भी डाल सकते हैं, वो भी इक्वली इफेक्टिव रिजल्ट देता है। तो अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लें और हमारी ये पहली रेमेडी बनकर तैयार है। अब इन एलोवेरा का जो दूसरा तरीका है दोस्तों, वो भी हम पहले देख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसे कब और कैसे इस्तेमाल करना है। तो अब ये जो दूसरा तरीका है दोस्तों, वो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छे से वर्क करता आया है। इसमें आपको सबसे पहले तो एक फ्रेश एलोवेरा का लीफ लेकर
वॉश करके क्लीन कर लेना है और उसके बाद आपको इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से इसके पीसेस करके अलग कर लिए हैं। अब आपको इन टुकड़ों को एक ग्लास पानी में डालकर 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, जिससे कि इसमें से जो पॉइजन है वो निकल जाए। ये वैसे दूसरा तरीका और फास्ट तरीका है इसमें से पॉइजन को अलग करने का। आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 मिनट के बाद एलोवेरा के इन क्यूब्स को आप एक ब्लेंडिंग जार में डाल लें। वैसे इस वक्त आप चाहें तो इसमें एक फ्रेश आंवला को भी कट करके डाल सकते हैं। तो अब नेक्स्ट आपको इसमें डाल देनी है दोस्तों ये 2 से 3 चॉप की हुई लहसुन की कलियां। ये आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करने से लेकर आपके बालों को दुगनी तेजी से बढ़ाने में किसी मैजिक से कम रिजल्ट नहीं देने वाला है। वैसे दोस्तों जिन लोगों को अपने नए बालों को तेजी से उगाना है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है या फिर स्ट्रेटनिंग या स्मूथनिंग की वजह से जिनके भी बालों में कई सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई है, तो वो लोग इस वाली मेथड से एलोवेरा का इस्तेमाल करें, जिससे कि रिजल्ट्स जो है वो आपको दुगनी तेजी से दिखना शुरू हो जाएंगे। तो अब हमें इसमें डाल देना है दोस्तों ये 1 चम्मच कोकोनट ऑयल का। आप इसकी जगह कोई भी और ऑयल अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं, जो भी आप अपने बालों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं यहाँ पर कोकोनट ऑयल का ही यूज कर रही हूँ। सभी चीजों को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि एलोवेरा के साथ ये बाकी की सभी इंग्रेडिएंट्स बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारी ये रेमेडी बनकर रेडी हो जाए। तो अब यहाँ पर हमारी ये दोनों भी रेमेडीज़ बनकर तैयार है। अब इन्हें इस्तेमाल करने का जो तरीका है दोस्तों वो तो सेम ही है, बस आपको डिसाइड करना है कि आपकी सुविधा के हिसाब से आप इसमें से कौन सा तरीका इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो दोस्तों इसे इस्तेमाल करना काफ़ी ईजी है। आपको इस रेमेडी को जब भी शैम्पू करना है उसके 2 घंटे पहले अपने बालों पे लगा लेना है। मेनली ध्यान रहे कि आप अपने स्काल्प को इससे बहुत ही अच्छे से कवर करते हुए लगाएं, क्योंकि जब हमारे बालों के रूट यानी कि स्काल्प हेल्दी होते हैं तो बालों में मानो सभी समस्याएं अपने आप ही सॉल्व होने लगती है। इसे बहुत ही अच्छे से आप अपने बालों पे लगा लें और इसे 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें और 2 घंटे हो जाने के बाद आप नेचुरल या फिर माइल्ड शैम्पू यूज करके अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। आप चाहें तो मैंने अपने दूसरे वीडियोस में कुछ चीज़ों को अपने रेगुलर शैम्पू में ऐड करके इस्तेमाल करने की सलाह दी है। उस मेथड से भी आप अपने बालों को वॉश कर सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी फायदा होगा। तो दोस्तों अब से हर बार शैम्पू करने से पहले इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें, यानी कि हफ्ते में 2 से 3 बार ही आपको इसे यूज़ करना है। लेकिन इसके जो रिजल्ट्स है दोस्तों वो आपको हर बार के इस्तेमाल के बाद से मिलते जाएंगे, यानी कि आपका हेयर फॉल बहुत ही तेज़ी से कम होगा, आपके बाल जो है वो बहुत ही जल्दी बढ़ने लगेंगे और आपके बालों में एक बहुत ही अच्छी शाइन और स्मूथनेस भी आएगी। तो बिना देर करे आज ही इसे बनाएं और यूज़ करना शुरू कर दें। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें मेरे आने वाले सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए।